34,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है फर्स्ट क्राई। जी हाँ, फर्स्ट क्राई डोमिनेट करता है बेबी और बेबी सेगमेंट में, क्लोथ्स, गिफ्टिंग, एक्सेसरीज में। आज के इस डिटेल केस स्टडी वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट क्राई का जन्म क्यों हुआ, वो इतना बड़ा कैसे बना, उसने क्या क्या स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग के स्टेप्स लिए। Hey, what's new? FirstCry.com. हर रोज कुछ न्यू। #summer, #holiday, New princess, new selfie. new generation. हाय, मैं हूं बसेश गाला, बिजनेस मेंटर एंड इन्वेस्टर। और ये वीडियो को आगे देखने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये चैनल और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसके कारण आपको इंस्टेंट नॉलेज नोटिफिकेशंस मिलेगा और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लीडर बन सकते हो। पहले फर्स्ट क्राई का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि उनके एक फाउंडर सुपम महेश्वरी थे, वो रिसेंटली फादर बने, बट उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ा कि हमें ऑनलाइन कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। सुपम महेश्वरी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, वेल ट्रैवल थे, तो बाहर जाते थे, वो बैंकॉक जाते थे, हांगकांग जाते थे, सिंगापुर जाते थे, वहाँ से वो चीज़ें लेते थे, लेकिन उन्हें दिक्कत होता था कि अच्छे क्वालिटी बेबी आइटम्स हम कहाँ से मंगाए जो ट्रस्ट वर्दी हो और जहाँ पे अच्छा रेंज मिले। और तभी उन्हें लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए कि एवरी प्रॉब्लम इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। प्रॉब्लम को कैप्चर करो, पेन पॉइंट को सॉल्व करो तो धंधा लॉन्च होता है। उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी पॉपुलर ब्रांड या चेन स्टोर नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जो सभी नीड्स को, छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को फुलफिल करता है, और वहाँ पे क्वालिटी भी नहीं है, वैरायटी भी नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली एक कंपनी स्टार्ट किया और वहाँ पे फर्स्ट क्राई का जन्म हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट क्राई के ब्रांडिंग में भी अगर हम नज़र देखते हैं तो उसका नाम कितना सिंपल है, फर्स्ट क्राई। यानी जब एक बेबी जन्म लेता है तो पहला वो रोता है, तो फर्स्ट क्राई एक सेलिब्रेशन नाम है कि पहला रोना यानी एक जन्म का संकेत देना और खुशियां बांटना। और इसके लिए ये नाम, ये कलर, ये जो ब्रांडिंग है वो खुशी का माहौल है जो स्पेंडिंग एनकरेज करता है। फर्स्ट क्राई का विजन क्या है? टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे आप बेबी क्लोथ्स के साथ साथ डाइपर्स, वाइप्स, फीडिंग एसेंशियल्स, टॉयज, गेम्स, मैटरनिटी केयर प्रोडक्ट्स, बुक्स, लर्निंग मटेरियल्स, पर्सनल केयर, बेथिंग प्रोडक्ट्स और इतने सारे चीज़ एक ही रूफटॉप पे कर सकते हैं। तो सितंबर 2010 में पुणे में इसका जन्म हुआ ये कंपनी का। सुपम जी खुद IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट थे और उसके पहले इंजीनियर थे। और हमेशा ये सक्सेस स्टोरी के पीछे पता चलता है कि फाउंडर का एक्सपीरियंस होना, नेटवर्क होना, कनेक्शंस होना और उसका प्रिपरेशन होना कितना ज़रूरी है। और साथ ही वो अकेले नहीं गए, वहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को, अमितवा साहा को भी एक को फाउंडर बनाया जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और उनके पास भी मास्टर्स डिग्री था IIM लखनऊ एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT वाराणसी। यानी दो फाउंडर्स वेल क्वालिफाइड, जिनका नेटवर्क अच्छा है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये स्टार्ट किया। अब फर्स्ट क्राई के क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। 2010 में उन्होंने पुणे में छोटा सा ऑफिस लिया और ऑनलाइन ई-कॉमर्स वर्जन स्टार्ट किया। धीरे धीरे मार्केटिंग एड्स करके, एंडोर्समेंट्स करके 2011 पे उन्होंने अपना पहला माइलस्टोन अचीव किया, डिलीवरिंग 500 प्रोडक्ट्स पर डे। पर यहाँ पे वो खुश नहीं थे। स्टार्टिंग में उनको ब्रांड्स ऑनबोर्ड करना था और इसलिए वो एग्रीगेटर मॉडल पे चले गए। एग्रीगेटर मॉडल यानी हमारा कोई खुद का प्रोडक्ट्स नहीं, हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फोकस्ड ओनली फॉर बेबीज, जहाँ पे अदर ब्रांड्स यहाँ पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। और अदर ब्रांड्स के लिए विन विन सिचुएशन था, क्योंकि उनका सेल का और एक एवेन्यू और एक चैनल खुल रहा था, तो ब्रांड्स खुशी खुशी ऑनबोर्ड हो रहे थे और कस्टमर्स भी खुश हो रहे थे। लेकिन फर्स्ट क्राई अब कंफर्ट जोन में नहीं था। उन्होंने देखा कि अगर हमें बड़ा बनना है, स्केल करना है, तो उन्होंने पेरेंट्स से एक्सक्लूसिव बात किया और तब उनको एक यूनिक इंसाइट मिला कि ऑनलाइन होने से काम नहीं होगा। बच्चे के प्रोडक्ट्स को लोगों को टच फील करना है, बहुत ही इमोशनल फैक्टर है। ऑनलाइन पे वो ट्रस्ट, वो कंफर्ट नहीं आता कि कैसा कलर, कैसा क्वालिटी मिलेगा और कब मिलेगा। खास करके गिफ्टिंग के टाइम पे आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो या घर पे जा रहे हो, तब आपके पास उतना पेशेंस नहीं कि आप ऑनलाइन मंगाओ, वो 3 दिन में आएगा, उसके बाद जाओगे। ये यूजुअली इम्पल्स या कन्वीनियंस बाइंग होता है। तो 2012 में उन्होंने रियलाइज कर दिया कि भाई हमें अब रिटेल में जाना पड़ेगा, और 2012 में पहला उन्होंने ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट सेंटर, एक बड़ा वेयरहाउस बनाया जो 80,000 स्क्वायर फीट का था, और धीरे धीरे खुद के रिटेल स्टोर्स भी बनाने लगे। और खास करके वो लोकेशंस जो हॉस्पिटल के आसपास है या पॉश एरियाज पे है। उनका टारगेट ऑडियंस बहुत क्लियर था कि हम उन्हीं को टारगेट करेंगे जो प्रीमियम
क्वालिटी को और गिफ्टिंग को प्रमोट करे, लोअर मिडिल क्लास से वो दूर रहे, जो स्मार्ट मूव था। 2013 में दूसरा माइलस्टोन था कि उनके पास 10 लाख हैप्पी कस्टमर्स हो गए, तो वो स्केल अचीव कर लिए और उनको अब आइडिया है कि अब हम पैन इंडिया ब्रांड, एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड कैसे बने। और तब उन्होंने सबसे यूनिक मार्केटिंग कैंपेन किया। उन्होंने एक लॉन्च किया फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल गिफ्ट बॉक्स प्रोग्राम। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स में जो भी नए पेरेंट्स हैं उनको फर्स्ट क्राई टाइप करके अपने तरफ से वहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स देता था, जहाँ पे डाइपर, वाइप्स, कुछ टॉयज और लर्निंग बुक्स था और साथ ही एक वाउचर हो गया कि अगर आपको और लेना है तो आप किधर भी मत जाइए, हमारे पास सब ब्रांड्स है, हमारे पास सब रेंज है और ये रेंज और सब ब्रांड्स को आप ऑनलाइन या तो हमारे दुकान से मंगा सकते हैं। इमेजिन करो, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कुछ एंटरप्रेन्योर्स डर जाते कि खर्चा होगा, सर हमें रिकवरी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक लेवल के स्केल के बाद 7,800 हॉस्पिटल्स में ये टाइप किया और वहाँ पे कंटिन्यूस ये सेलिब्रेशन के मोमेंट्स दिए, जिसके कारण उनका ब्रांडिंग हुआ। और 2014 में जब उन्हें एक रियलाइज हुआ कि अब तो हम थर्ड पार्टी के ब्रांड्स बेच रहे हैं, सब खर्चे निकाल के हमारे हाथ में 10% से कम मार्जिन आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में सिर्फ 7% या 5%, हम इतना स्केल कर रहे हैं लेकिन हम लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो हॉस्पिटल के मार्केटिंग के जीनियस आइडियाज के बाद उन्होंने और एक इनसाइट निकाला कि अब टाइम आ गया है खुद का प्रोडक्ट निकालने के लिए। 2014 में उन्होंने बेबी हग ये नाम से खुद के प्रोडक्ट्स निकाले, जहां पे वो इंश्योर करे कि उनके पास एटलीस्ट 50% जीपी हो। बाकी लोगों के ब्रांड्स का बेच के 6% 10% कमाने से बेटर है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी, क्वालिटी कंट्रोल के साथ करके हम 50% जीपी कमाए। और ये था प्रॉफिट का रोड। उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता दिखा और जैसे उनको कॉन्फिडेंस आया तो फर्स्ट क्राई का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ही अमिताभ बच्चन को चुना गया। अब अमिताभ बच्चन को क्यों? आपका ब्रांड एम्बेसडर भी ब्रांड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अमिताभ बच्चन स्टैंड फॉर ट्रस्ट, फॉर एक्सीलेंस, और फर्स्ट क्राई भी बोलता है वी आर ट्रस्टवर्दी, वी आर एक्सीलेंट। और इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को चूज किया, वीडियो एड्स किए, न्यूज़पेपर एड्स किए और उनका मार्केट शेयर बढ़ते गया। इनफैक्ट ऑनलाइन में लोग एस्टिमेट करते हैं कि जितने भी इंडिया में लोग बेबी केयर प्रोडक्ट सर्च करते हैं 50% मार्केट शेयर फर्स्ट क्राई के पास है, बिकॉज ऑफ देयर अग्रेसिव मार्केटिंग, देयर रेंज, देयर क्वालिटी। 2016 में उनका एक्सपेंशन चलते गया और उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से बेबी ओए ये लॉन्च कर दिया। और अब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे कस्टमर्स को मेरे साथ हुक रखना है। जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है वो सेकेंड टाइम पेरेंट्स बन सकते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को गिफ्टिंग दे सकते हैं। मुझे फर्स्ट क्राई के साथ उनका इमोशनल एंगेजमेंट रखना है। और 2017 में उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। यह भी एक यूनिक मार्केटिंग इनिशिएटिव है कि जब कस्टमर्स को कम्युनिटी में कन्वर्ट करो, वो आपके ब्रांड के साथ एंगेज करे और पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। तो ये प्लेटफॉर्म पे करीबन 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख पेरेंट्स हैं जो एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते हैं, एडवाइस पूछते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मूला, स्पाइसेस फॉर्मूला, क्या गिफ्टिंग देना, बच्चे के दांत में दर्द कब आएगा, उन्हें बुखार आए तो क्या करना, ये सब से लेके वैक्सीनेशन से लेके उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया, जिसके कारण उनका ऑनलाइन एसईओ भी बढ़ गया और लोग अब फर्स्ट क्राई को और ट्रस्ट करने लग गए। इतना ही नहीं, फर्स्ट क्राई का आज के तारीख पे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूनिक प्रोडक्ट्स है, 5,800 से ज़्यादा ब्रांड्स है और 400 से रिटेल स्टोर्स है, 400 रिटेल स्टोर्स, जिसमें यूनिक इंसाइट में आपको कुछ ही देर में दूंगा कि ये 400 रिटेल स्टोर में से 350 रिटेल स्टोर्स तो फ्रेंचाइजीज है। यानी खुद के इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 50 स्टोर्स बनाया, ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं और बड़ा ब्रांड करने के बाद 350 फ्रेंचाइजीज को इन्वाइट किया है। आज के तारीख में उनके पास 75 लाख रजिस्टर्ड हैप्पी यूजर्स है। फर्स्ट क्राई के नंबर्स को देखते हैं कि इतना मार्केटिंग किया, इतना ब्रांडिंग किया, इतने इनोवेशन किए, क्या है नंबर्स उसका? 5,633 करोड़ का टर्नओवर है 2023 में। जी हाँ, 5,633 करोड़ टर्नओवर। इनफैक्ट 2022 में सिर्फ 2,400 करोड़ का था, तो अप्रोक्सीमेटली डबल से ज्यादा टर्नओवर हुआ है
क्यों इतना अग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं? क्योंकि शायद अब वो अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं। 2022 में उनका नेट लॉस था 79 करोड़, लेकिन खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, फ्रेंचाइजीज को ऑनबोर्ड करके उन्होंने 2023 में 486 करोड़ का टर्नओवर किया। अब ये 350 फ्रेंचाइजीज फर्स्ट क्राई में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो आपके पास एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, लोग उसे ट्रस्ट करते हैं, डे वन से आपको बिजनेस आ जाएगा, आपको ना प्रोडक्ट सोर्सिंग का टेंशन, ना मार्केटिंग का टेंशन, आपको सिर्फ बिजनेस रन करना है। तो फोफो मोड में फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में उन्होंने 350 फ्रेंचाइजीज दिए। फ्रेंचाइजी का सेटअप कॉस्ट अज्यूम करो 30 लाख रुपया है, जिसमें फ्रेंचाइजी फी भी आ गया, इनिशियल इन्वेंट्री भी आ गया और इंटीरियर का कॉस्ट आ गया। जगह आपको अप्रोक्सीमेटली लगता है 1000 से 2000 स्क्वायर फीट। अगर हम फ्रेंचाइजी इकोनॉमिक्स देख ले तो एक अच्छे शहर में प्रीमियम लोकेशन पे कम से कम 4 लाख रुपया आपको रेंट पे ये जगह मिल जाएगा। आप 5 टीम मेंबर से ये स्टोर इजीली चला सकते हो। उनका अगर सैलरी प्लस इंसेंटिव कैलकुलेट करें तो हम और 1 लाख रुपया जोड़ सकते हैं। और मिसलेनियस एक्सपेंस, जैसे कुछ आपको बाई करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी सर्विसिंग करना है, तो उसका अंदाज से और 80,000 पकड़ लेते हैं। तो टोटल एक स्टोर रन करने का मंथली कॉस्ट हो गया 5,80,000। अब फर्स्ट क्राई के स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं तो जो उनके सक्सेसफुल स्टोर्स है, आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज डे एटलीस्ट 50 लोग आपके पास आएंगे। आप हॉस्पिटल्स के बाजू में पोजीशन हो या पॉश एरियाज में पोजीशन हो तो डेली 50 फुटफॉल्स आएंगे, या मॉल्स में हो 50 फुटफॉल्स आएंगे एंड एवरेज बिल साइज इज 1500 रुपये। इनफैक्ट सबसे वैल्यूबल प्रोडक्ट उनके वाउचर्स है कि पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, वो वाउचर्स लेके न्यूबॉर्न पेरेंट्स को दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं कि आपको जो लेना है अपने सहूलियत के अनुसार ले लेना। तो 1500 का एवरेज बिल साइज है। अगर हम ये इकोनॉमिक्स पकड़ते हैं कि भाई 50 फुटफॉल्स 1500 का बिल साइज, तो डेली सेल्स हो गया 75,000 रुपीज पर स्टोर, मंथली सेल्स हो गया 22.5 लैक्स। अज्यूम करो कि फ्रेंचाइजी को सिर्फ 35% जीपी मिलता है, क्योंकि फर्स्ट क्राई भी कुछ मार्जिन रख के अपने फ्रेंचाइजी को माल देगा, तो भी पूरे महीने में उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है करीबन 8 लाख रुपए के अंदर, 7,87,500। और अगर आप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ कॉस्ट माइनस कर लो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा होता है 2 लाख। यानी फ्रेंचाइजी लेने के कुछ ही दिनों में आप हर महीने 2 लाख रुपया कमा सकते हो। ब्रेक इवन टाइम को हम पकड़ लेके, जो इनिशियल हमने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 6 महीना सेटअप और मार्केटिंग और स्केल करने के लिए और अनदर 15 मंथ्स में ब्रेक इवन, यानी 21 मंथ्स में मोटा मोटी ब्रेक इवन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 साल के अंदर आपने जो इन्वेस्ट किया था 20-30 लाख, वो आपको प्रॉफिट करके हाथ में आएगा और उसके बाद हर महीने आप 2 लाख या 2.25 लाख रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्स्ट क्राई को एडवांटेज क्या है कि बिना उसके इन्वेस्टमेंट के उसको एक इन्वेस्टर मिल गया, उसको टीम भी मिल गया, ऑपरेशंस वो कर रहा है, ये सिर्फ मार्केटिंग सपोर्ट और प्रोडक्ट सपोर्ट कर रहा है, और ये फोफो मॉडल उसके लिए विन विन है। अगर हम फर्स्ट क्राई की हिस्ट्री देखें कि उनके अब एम्बिशंस क्या है, तो अब तक 2010 से लेके 2024 तक, इन द लास्ट 14 ईयर्स, करीबन $800 मिलियन उन्होंने 11 राउंड्स में रेस किया है। और कुछ फेमस इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स है, सॉफ्ट बैंक जिसने बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट किया है, रतन टाटा साहब जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया है, महिंद्रा ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट उनका जो पर्सनल ग्रुप है उन्होंने किया है, और ऐसे बहुत सारे फेमस लोग ने इन्वेस्ट किया है। अब न्यूज़ में आ रहा है कि फर्स्ट क्राई अग्रेसिवली आईपीओ का प्लान ला रहा है। अप्रॉक्सीमेट रूमर्स है कि करीबन इसका वैल्यूएशन $4 बिलियन होगा, जो बहुत बड़ा है, और वो 4,000 करोड़ रेस करेंगे। ये पैसे से क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेट जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उसके बेसिस पे 40% मनी विल गो एज न्यू शेयर्स, यानी 1600 से 1800 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर आएंगे जो मार्केटिंग और ऑपरेशंस में यूज होगा, और 60% मनी करंट इन्वेस्टर्स, ऑफर फॉर सेल है, करंट इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स है, उनको एक एग्जिट मिलेगा जिसके कारण वो अपना वेल्थ बना पाए। तो फर्स्ट क्राई के वीडियो से एंटरप्रेन्योर्स को 5 चीज सीखना बहुत जरूरी है कि एवरी पेन पॉइंट इज एन अपॉर्चुनिटी। बच्चों के लिए कोई क्वालिटी क्वांटिटी रेंज के प्रोडक्ट्स नहीं थे, फर्स्ट क्राई का जन्म हो गया। सेकेंड, आपको हमेशा पिवट करना चाहिए। वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं थे, वो हमेशा सोचते रहे कि हम कैसे बेटर करें, और इसके लिए वो रिटेल में आए। थर्ड, मार्केटिंग। उनके 2 मार्केटिंग कैंपेन्स यूनिक थे जिसके कारण वो सक्सेसफुल ब्रांड बन सके और उनका सेल्स बढ़ पाया। एक था हॉस्पिटल का गिफ्ट बॉक्स और सेकेंड था एक कम्युनिटी बनाना। फोर्थ,
ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है। आज 50% से ऑनलाइन मार्केट शेयर उनके पास है। जब आप ब्रांड बनते हो तो लोग प्राइस को नहीं देखते, ब्रांड के लिए आते हैं। एंड फिफ्थ, एक बार आपने कस्टमर को अक्वायर किया तो कस्टमर को कम्युनिटी में कन्वर्ट करो, तो वही कस्टमर बार बार रिपीट सेल करेगा, रेफरल सेल करेगा और आपका सेल्स और प्रॉफिट दोनों कन्वर्ट करेगा। तो ये 5 यूनिक इनसाइट्स है जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकता है। ये वीडियो को मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर करो जिसके कारण उनका नॉलेज बढ़ सके। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग वशिष्ठ गाला।